न्यू वैकेंसी आ चुकी है। आरपीएससी ने 11 दिसंबर 2024 को घोषणा कर दी है कि ये एग्ज़ाम जो भर्ती है ना, न्यू वैकेंसी आ चुकी है। इनकी फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट नहीं दी हुई है। इसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग को कितनी छूट है। जो सेकेंड ग्रेड का हमारा जो बैच चल रहा है, वैसे नहीं चल रहे हैं, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और यहाँ फॉर्म कब भरे जाएंगे, कितनी छूट है, कितने परसेंटेज चाहिए, और सिलेबस भी साथ में दिया हुआ है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं एसएसटी लेवल की स्टूडेंट हूँ। तो सामाजिक विज्ञान के 70 आए, बिल्कुल कम है, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। फिर भी हमें हमारी एक पोस्ट कंप्लीट करनी है। तो गैर अनुसूचित से 70 है और अनुसूचित क्षेत्र से 18 पोस्टें हैं। आपने देखा कुल 88 पोस्टें हैं, यहाँ लिखा हुआ है। सॉरी 88 नहीं, ये है ना सामाजिक विज्ञान की 70, और 70 के बाद ये आ गई 18। तो कुल 88 पद है हमारे सेकंड ग्रेड के। दूसरे पद हमको नहीं देखने जितने हमको चाहिए थे। ये देख सकते हो आप, पूरा नोटिफिकेशन आया है आरपीएससी द्वारा। मैंने कल दवाई ला ली, थोड़ा सा अभी तबीयत सही है। 11 दिसंबर 2024 डेट देख लिया आपने। अब हम देखेंगे जो आयु में छूटें हैं वो दी हुई है। मैंने देखा था, यहाँ आप देखोगे तो सेक्शन क्यों, इसके अंदर मैं बताऊंगी कि 11 दिसंबर क्यों अनिवार्य है। आज प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि है, कब थी क्या था वो भी दिखाऊंगी। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, क्योंकि 11 दिसंबर वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। आज अभी 12 दिवस, मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना, ये 12 दिसंबर को आपके पास आएगा। ये 11 दिसंबर की डिटेल है मेरे पास। तो देख सकते हो, गैर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये कौन है पता है, ये वो जो है ना जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो देखो, ये देख सकते हो मेल कैंडिडेट की आयु सीमा है वो 5 वर्ष है। उसके बाद हम देखेंगे वुमेन कैंडिडेट की जो आयु सीमा है वो 10 ईयर है, जिसके अंदर कौन कौन सी अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से, इंग्लिश में भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, है ना, पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सामान्य वर्ग की जो महिला होती है ना, नारक्षित वर्ग की महिला, उसके लिए सिर्फ 5 ईयर की छूट है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एक विविध महिला विवाह जो तलाकशुदा होती है ना, उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। यहाँ हमने ये बता दिया। और इम्पोर्टेंट तथ्य क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ आप देखोगे तो एग्ज़ाम की डेट है, नहीं सॉरी फॉर्म की डेट दी हुई है 26 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो गई। ये देखो आवेदन की तिथि, आवेदन प्रक्रिया, और 24 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे रात्रि को 12 बजे तक। ये पूरी डिटेल है। तो मैंने कहा फॉर्म की डेट, पद, आयु सीमा, और हम देखेंगे आगे सिलेबस और कितने प्रतिशत अनिवार्य है। तो देखो पेपर 2 पेपर होते हैं 500 नंबरों के, एक पेपर 200 का, एक 300 का। तो फर्स्ट पेपर है वो 200 का होगा, स्पष्ट से लिखा हुआ है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 200 का होगा। उसके बाद हम देखेंगे ना, कहते हैं कि कितने परसेंट या कितने परसेंट लाने अनिवार्य है। तो ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि आपको 40% मार्क अनिवार्य है, मिनिमम क्वालिफाइंग, है ना। यह पूरा डिटेल से देख सकते हो। मेरे जो गला है ना उससे आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन आवाज़ नहीं कोई नहीं, लेकिन आपको पूरी डिटेल देना ज़रूरी है। और यहाँ देखो, यहाँ भी ये सेकेंड पेपर, यहाँ भी 40% मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। मैं आजू बाजू नहीं घुमाऊंगी, मैं स्पष्ट से आपको दे देती हूँ पूरी डिटेल। ये सिलेबस है, मैंने बताया ना आपको, ये सिलेबस फर्स्ट पेपर का। उसके बाद आप देखोगे सेकेंड पेपर, उसका सिलेबस है। सिलेबस वही है जो संस्कृत विभाग में सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है ना 28 दिसंबर से। थोड़ा सा संप्रेषण है, निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग, जैसे लोक प्रशासन में थोड़ा सा डिटेल से जो चेंज हुआ है वो मैंने जब लोक प्रशासन पढ़ाया वहाँ पढ़ा दिया। समाजशास्त्र में अगर चेंज होगा तो समाजशास्त्र पढ़ाया वहाँ बता दूंगी, और इकोनॉमी में जो चेंज होगा तो वो बता दूंगी। जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक तो लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, और जितने टॉपिक मैं जो पढ़ाऊंगी ना आपको, वहाँ आपका जो सिलेबस चेंज होगा वो मैं पहले ही वीडियो में दे दूंगी कि ये चेंज हुआ है। ज़्यादातर लोक प्रशासन में हुआ है, और जहाँ जहाँ होगा मैं दिखा दूंगी आपको। उसके बाद वो मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने कहा आज तक दिन कौन कौन से अनिवार्य हैं वो मैं बता दूँ। अगर आपका इसके बाद वीडियो देखना चाहो तो देख लो, नहीं देखो तो कोई नहीं, लेकिन मुझे बताना बहुत ज़रूरी है।
ये हमारे 13वें राष्ट्रपति थे। कौन थे ये मैंने बताया आपको, प्रणब मुखर्जी, जिनकी आज मैंने कहा सॉरी, ये मैं कहाँ बता रही हूँ आपको, ये रहे थे 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक 13वें राष्ट्रपति के रूप में रहे थे प्रणब मुखर्जी। और इनके जो प्रधानमंत्री इनके समय में थे वो मनमोहन सिंह थे। नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी को मैंने बताया अभी उनकी जन्म डेट वगैरह, ये आप देखोगे 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति रहे, योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। पता है आपको योजना आयोग कौन सा था? अब जल्दी जल्दी मैं इनकी डिटेल बता दूं। जो 12 से 17 तक 13वें राष्ट्रपति मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। उपराष्ट्रपति है ना, उनका वीडियो मुझे बताना है। वो राज्यसभा के पद सभापति होते हैं। कौन से तहत पर उनके ऊपर महाभियोग चलता है? क्योंकि वर्तमान में हमारी जो राज्यसभा है उसके सभापति हैं जगदीप धनखड़। उन पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया गया है। तो अब ये कहाँ होगा? अभी तो हमारा शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट जब होगा मैं उसके अनुच्छेद बताने की कोशिश करूँगी शॉर्ट वीडियो में। और प्रतिभा पाटिल उससे पहले थी रामनाथ कोविंद। ये भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं 24 जनवरी 2009 से 2012 तक 26 जून। वहाँ भी मनमोहन थे प्रधानमंत्री। और ये देख सकते हो इंदिरा गांधी के समय में 15 जनवरी 1982 को 82 से 84 तक, तभी भी वो कौन रहे थे? वित्त मंत्री रहे थे। और वित्त मंत्री, और 2009-12 से वापस से ये वित्त मंत्री रहे, 12 से राष्ट्रपति रहे। और आगे डिटेल से देख, मैं योजना आयोग का इसलिए बता रही हूँ कि हमारे टॉपिक में नीति आयोग है। और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम परिवर्तन करके नीति आयोग बनाया गया है। तो वही योजना आयोग है जो 24 जून यानी कि 91 से 96 तक ये पूछा जाएगा। अगर प्रणब मुखर्जी का पूछा जाएगा क्या वो योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले वो वित्त मंत्री रह चुके हैं, या किसकी सरकार में रह चुके हैं, पर्सन ऐसे ही घुमा कर आते हैं। और ये देख सकते हो आप पूरी की पूरी इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ और 31 अगस्त 1920 की आयु में इनका निधन हुआ था। तो आज इनका जन्म दिवस था। यह है प्रणब मुखर्जी।